राजस्थान के लोकप्रिय नेता, मेरे छोटे भाई, आपके लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा जी, हमारे चेयरमैन साहब, मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण और सामने बैठे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के वो रीढ़ की हड्डी जिनके ऊपर राजकुमार भाई 3 बार विधायक बना और चौथी बार बनने जा रहा है। भाई सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है आपको। इसलिए सैल्यूट है कि बीजेपी वाले ऊपर से तिल भी डालना चाहे तो तिल के लिए जगह नहीं है। और मैं इन युवाओं के, माता बहनों के जोश को, इनके उत्साह को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैंने इस 20 साल की राजनीति में बहुत सभाएं अटेंड की हैं, लाखों की संख्या में सभाएं अटेंड की हैं, लेकिन जो जाजम आज डॉक्टर राजकुमार शर्मा के लिए बिछी है वैसी पहले कभी नहीं देखी। आप मारवाड़ी में तो हाल आ रही हूं, तो मैं पहली इंजन गर्म करना पड़े ने, और जो को उत्साह है ने, और उत्साह दिल्ली तक खुड़को कर रही है। राजकुमार शर्मा कोई छोटो आदमी नहीं है। मैं जब से राजनीति में आयो, जब से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी भी राजनीति में हैं, और मैं देखो राजकुमार शर्मा जी जब राजस्थान की विधानसभा में बोले तो जी आकाश के मायने गर्जना और बिजली चिमके ना, जी हां, राजकुमार की गर्जना बीजेपी के बिजली से चमके। जब राजकुमार शर्मा मंत्री, हाँ, चिकित्सा मंत्री, राज्य मंत्री यार, कैबिनेट हा दुरू मिया जी, लेकिन अधिकारी और बीजेपी वाला राजकुमार शर्मा जी से कांपता। राजकुमार शर्मा जब के काम के लिए कह दियो वो काम होगो। मैं पिछले चुनाव के पिछले विधानसभा के मायने 21 ही आदमी हा। मैं पहली चोट जब राजस्थान की विधानसभा को सत्र चालतो, आराम से सुनो, मजो आवगो थन। तो बीजेपी वाला देखता कि आज राजकुमार शर्मा डोटासरा आया है को नहीं आया, और बेरो पड़ जातो कि राजकुमार शर्मा राजस्थान की विधानसभा में आयो है, और वो बेरो पड़ जातो आज बोले लो, तो कया को बीजेपी के मंत्रियों को बीपी ऊपर नीचे होतो। क्या करेंगे बीजेपी वाला? मैं दोनों भाई है ना, मैं दोनों भाई सुन लियोगे 21 के मायने, हाँ, और मैं दोनों खड़ा हो जाता है ना, 163 की पिंडी कांपती है। में कोई कमी छोड़ दी क्या राजकुमार जी? और काम में कमी होती ने जना आज की संख्या पूरो, आज नवलगढ़ पूरो शहर जाम है, जता थे अठे खड़े होने, इससे 5 गुना तो 12 सड़का के ऊपर इंतजार कर रहा है कि माने ही पंडाल में आबा की जगह मिले कि नहीं मिले, तिल जती जगह नहीं। और अब काल है, मैं एक ही बात कहना चाहूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। 3 बार राजकुमार जी जीत्या,
आज राजस्थान के मायने एक चर्चा है और आज दिल्ली तक भी चर्चा है कि नवलगढ़ डॉक्टर राजकुमार शर्मा, लक्ष्मणगढ़ गोविंद डोटासरा दोनों जीतेगा। मां को कंपटीशन बीजेपी वाला से कोनी है भाई जी, मां को कंपटीशन है डॉक्टर राजकुमार शर्मा ज्यादा से जीता है, लक्ष्मणगढ़ गोविंद डोटासरा ज्यादा से जीता है। आपस में फ्रेंडली कंपटीशन है मारो, क्योंकि मेरे थोड़ी सी पहल गाड़ है, 22,000 से ही मैं जीते और भाई राजकुमार जी 33 से, कत्ता 36 36.5 से। अब ये तो चौथी बार 51,000 से जिताबा को संकल्प ले रहा क्यों ने। मैं पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहूं, और नवलगढ़ सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जियाल को जनप्रतिनिधि एमएलए के रूप में मिले हो। अरे भाई जी, बीच में स्टेज के ऊपर खड़े हुई और जनता से सवाल जवाब और जन सुनवाई अधिकारियों से सवाल जवाब वो ही कर सके जगह 36 इंच को सीनो है, और वो राजकुमार शर्मा में है। मैं देखा कई बार, कई क्या दुखिया लोग आवे, ए भाई ए डर जा, रुक जा बेटा, तेरे जोश ने सलूट है, सलाम है। तो जके तरीके से डॉक्टर राजकुमार शर्मा राजनीति करे है, ताकि सेवा करे है, बा बिरला ही लोग कर पावे। नवलगढ़ में ओ होना चाहिए, नवलगढ़ में साइंस पार्क बनना चाहिए, नवलगढ़ में सड़कें बननी चाहिए, पीएचसी बननी चाहिए, सीएचसी जती 50 साल के मायने पीएचसी सीएचसी भी जती तो मेरो छोटो भाई 5 साल के मायने कर दी। और लहरे ने बीजेपी को राज होना, सुन लो, बीजेपी को राज होने जना भी बीजेपी के मंत्रियों की कोनी चलती, 20 से ज्यादा थारे दोनों भाइया की चलती। एक रोड़ो करे, मेरे लिए भी करे, राजकुमार जी के लिए भी करे। कलडा है, हाँ ना जल्दी कर दे, थोती गोली कौन दे, मीठी गोली कौन दे, तो थाने मीठी गोली आलो झूठो चाहिए, एकदम सच्ची बात के बालो सच्चो 24 करंट को छोड़ना चाहिए। राजकुमार शर्मा जके काम की मन में ठान ले, राज कोई हुए वो काम कर बताबा को काम करे। मैं जाऊं लक्ष्मणगढ़ इलाके में जाऊं तो हर बच्चों शहर में जाऊं एक ही बात कहे कि साहब राजकुमार शर्मा 51,000 वोटा से जीत राजस्थान की विधानसभा में जासी। मैं मेरे किसान भाइयों ने कहना चाहूं, एक बात बताओ भाई, बीजेपी में आपा में तुलना कर लियो। बीजेपी सबसे पहली जब मोदी जी प्रधानमंत्री पहली बार बनया तो भूमि अधिग्रहण कानून चेंज करवा की चेष्टा करी, जको किसाना के हित में सर्वसम्मति से बनेडो वो कानून चेंज करवा की चेष्टा करी। और अब का 3 काला कानून लिया किसान की खेती पर उपज पर डाको डालबा को काम करियो को नहीं करियो बताओ। 15 महीना तानी किसान बटे खून का आंसू रोया कौन रोया। अरे नोटबंदी से के फायदो हो भाई, थारे क्यों फायदो हो के? आतंकवाद समाप्त हुए के, भ्रष्टाचार समाप्त हुए के, कोई फेक करेंसी समाप्त हुई के, क्यों ही को नहीं हुई? 500 का बंद कर दिया, 2000 का चला दिया, 2000 का 5 साल बाद में बंद कर दिया। अरे बेटी का बापो के कहीं है वो, अब कहीं है 2000 को नोट चालू क्यों करियो? भाई लाटरी के मायने आता ना पहले 2000 का नोट, 200 का, 100 का, 50 का लाटरी वाला नोट चालू कर दिया, जनता ने बावला बना दिया, गुमराह कर दिया, और ओठा 2000 का चला ओठा बंद कर दिया कि जमाखोरी होगी। तो थारी गलत नीति के कारण से ही तो होगी ना, थे 2000 को नोट चलाए क्यों?
1000 को बंद कर 2000 को चलावे। आ कठे की न्याय है मनी। एक बात बताओ, आज 3 काला कानून लाया, 700 किसान शहीद होगा, कौन देसी को जवाब? महंगाई 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 कम करवा की बात करी, आज महंगाई कम होगी के? अगर महंगाई कम हो रही है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महंगाई रात का पैकेज ऐसा हो रही है। 10-10 गारंटी, 7 गारंटी आगे के लिए। मैंने एक बात बताओ कि मोदी जी 1 रुपये भी कम करोगे? आज पूछो, दाल 100 के पार, तेल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार। बेटी का बापो थाने देश चलावा ने दियो, अर्थे ईडी सीबीआई चलावे लगा। कहीं निकलो भाई गोविंद डोटासरा के घर आया जना, बाजरे की बोरी, मूंग, गुआर, गूदड़ा, रजाई, खाट, अब ले जाएंगे हम, ट्रक ले आएगा नहीं, आवे लिख देगा हम कुछ नहीं ले जा रहे हैं। मैं क्यों, मेरी बात सुनो थे, आज छोटी बात नहीं है, प्रजातंत्र में खतरों पैदा हो रहे हैं, तसल्ली से सुनो 5 मिनट। वो प्रजातंत्र ने, लोकतंत्र ने खत्म करवा की ओर चल रहे हैं। एक घोषित आपातकाल है आज की तारीख में, मर्जी आवे जगह ने नोटिस दे दो, मर्जी आवे जगह ने जेल में भेज दो। आज थे पढ़ो अखबार के मायने, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में 5 दिन के बाद में वोट पटवाड़ा ही, और एक अनजान आदमी से लिखा लियो कि 508 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दे दिया। तो थाली सीबीआई ईडी अता दिन आख्या मीचा क्यों पड़ी भाई? 5 साल राज करे है और ईडी का अधिकारी तो बटे मकान किराए ले रखे है। अरबी के बावजूद आज 4 दिन पहले, चुनाव से पहले अगर इस तरह की नोटंकी करेगा तो ते समझो को नहीं के इको जवाब थाने देना पड़ेगा। एक किसान के बेटा ने अठे परेशान कर रहा, बठे मुख्यमंत्री ने कर रहा। अशोक गहलोत जी जियाल को ईमानदार 24 कैरेट को सोनो मुख्यमंत्री जको अशोक गहलोत जी दी के बेटे ने ईडी नोटिस दे रही है। वैभव गहलोत को क्या अन्याय कर दी भाई? आज तक पंच नहीं बना, पार्षद नहीं बना, प्रधान नहीं बना, एमपी नहीं बना, एमएलए नहीं बना। एक बात बताओ, टैक्सी ले ली ना, कोई अन्याय कर दीगे? अगर 10-5 कार टैक्सी लगाए, अगर कठे कोई आपको काम रोजगार करे है तो बीके ऊपर भी ईडी को नोटिस 12 साल बाद में क्यों? मैं थाने एक ही बात कहना चाहूं, ए लोग एक तरीके से ए घोषित आपातकाल लगा रहा क्यों है? जको दिख तो आदमी है बिन खत्म कर बो चावे, कांग्रेस ने डिस्टर्ब कर बो चावे। अब कहना राजस्थान के मायने कांग्रेस की सरकार बन रही है, मान अच्छी तरह बेरो पड़ गो, कांच में मुंडो दी कहने सामने जी हां दिख रही है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार को नहीं आ रही। इसलिए इस तरीके का नाटक करेगा। मैं थाने एक ही बात संभलानी देर जाऊं, किसान भाया ने एक ही बात कहना चाहूं, अगर यहां को संजोग बैठो है कि गोविंद डोटासरा बड़ो भाई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष है और मेरो छोटो भाई राजकुमार 88 नवलगढ़ को ठाकुर लोकप्रिय जन नेता है, दोनिया ने राजस्थान की विधानसभा में भेज दो, राजस्थान को विकास में नक्शो पलट देंगे, मैं गारंटी शुदा कहता। राजकुमार शर्मा मारो स्टार प्रचारक है, इन्हें मैं पूरे प्रदेश में घुमावांगा। चुनाव थाने लड़ना पड़ेगा, थाने लड़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहूं, मैं दोनों भाई पूरे राजस्थान में जा रही बीजेपी की बैंड बजावाला, समझ गए? वो चुनाव थाने लड़ना पड़े लो। अब माता बहन बैठ जाओ तो थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा थोड़ा अभी तो देखिए, अभी तो झांकी है, पूरी फिल्म तो बाकी है, डर तो जाओ थोड़ी सी देर है, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ। माता बहन बैठ जाओ तो थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाओ अपने। अब माता बहन अभी तो बता रहे हो ना, देखो बीच में रास्ता छोड़ दो, बीच में रास्ता छोड़ दो, आ जाने दे मेरी माता बहना ने। बहुत मैं सौभाग्यशाली हूं कि माता बहन और बुजुर्ग युवा साथियों को तो कहूं कि माता बहन इतनी संख्या मानो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
डॉक्टर राजकुमार शर्मा के सामने और गोविंद डोटासरा के सामने आने बीजेपी वाला उम्मीदवार को नहीं मिलो। एक निर्दलीय आदमी जगह की कोई विचारधारा नहीं, जगह को कोई विजन नहीं, और वो आदमी अठे भारतीय जनता पार्टी को सिंबल ले रहा है। मैं पूछना चाहूं भाई, पहल काले तो ठाकुर जी को बीजेपी को उम्मीदवार है, वो बीजेपी ने गाल काटो, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी के बुराई करो, अटे वसुंधरा जी का पोस्टर फाड़ो, और आज वो नेता बन गो। आज माने दूसरो आदमी को ला दो। मेरे ठेज को सुभाष महरिया जी है, तो सुभाष महरिया जी एमपी कांग्रेस को उम्मीदवार बने, बीजेपी वाला काट दियो जना, और आज बटेजार उम्मीदवार बन गो। इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के मायने 200 सीटा पर खड़ा करवा के लिए उम्मीदवार को नहीं। इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों ने एक ही निवेदन करना चाहूं, अगर गोविंद डोटासरा की इज्जत रखनी है, किसान के बेटे की गोविंद डोटासरा की इज्जत रखनी है, क्योंकि देखो राजकुमार जी शर्मा का पिताजी भी टीचर और गोविंद डोटासरा को बापू भी टीचर। राजकुमार शर्मा भी 3 बार जीत हैट्रिक लगाई है और गोविंद डोटासरा भी 3 बार हैट्रिक लाई है। अब चौथी बार राजस्थान के मायने दुनिया ने भेज दोगा। दुनिया के गोल गोल लाल लाल झपझपाती गाड़ी आवेगी, झपझपाती। मैं किसाना ने और मेरी कौम के जाट भाइयों ने बूझ पूछाऊं कि भाई थे 15 महीना दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे रहिया, 15 महीना तक था कैसा गया भारतीय जनता पार्टी का ही बर्ताव करियो। दिल्ली के मायने आपने समाज की बेटी जबकि खिलाड़ी देश में दुनिया में आपनो नाम रोशन कर रही, अब्बा बेटा के सागे जी तरीके को बलात्कार की घटना करी, दुर्व्यवहार करो, और मैं अगर आपकी न्याय की मांग में ले और अगर जंतर मंतर के ऊपर 40 दिन तक बैठी रही, मोदी सरकार एक दिन भी कदे जार पूछो माने बेटा ने। मैं समाज के लोगों ने एक अपील करना चाहूं कि जका समाज का विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी का लोग, दिल्ली में बैठेड़ा लोग, अगर माने आज सबक नहीं सिखायो तो मैं थाने कहना चाहूं, एक भी किसान के, एक भी जाट के सिर के ऊपर फीटों को नहीं छोड़ने का मैं थाने कह जाऊं। आज राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, बेटी का बापो 50 साल से मिठा जचे काम है, क्यों ले हो? अरे सोचो तो जरूर क्यों वोटो ले रहा हो? निठा सी जचे आपनु काम भाई। आज अपनी जाट की बेटी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी, बाकेरी मेरे सागे भारतीय जनता पार्टी को सांसद ब्रजभूषण मारे सागे बलात्कार करियो, मेरे सागे छेड़खानी करी। मैं आप पूछना चाहूं वो ब्रजभूषण शर्मा को, जो भी हो वो एमपीपी को इस्तीफो हो के, ब्रजभूषण सिंह भी को इस्तीफो हो के, वो माफी मांगी के। आने चुनाव से मतलब है, आने जाट की बेटी के सागे बलात्कार उगो भी की जांच कराने फुर्सत नहीं है, ब्रजभूषण सिंह ने प्रमोशन देवा के लिए फुर्सत है। अभी के बावजूद भी, अगर भी के बावजूद भी आपनो भाई खून नहीं खोले तो ही को मतलब आपनो खून ठंडो हो गया भाई। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूं, मेरे समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूं कि भाई लक्ष्मणगढ़ के मायने पहली बार ब्राह्मण समाज दिल खोल के एक तरफा गोविंद डोटासरा ने वोट दे रहे है, एक तरफा, और वो इसलिए दे रहे है कि माने दे रहे है कि राजकुमार
शर्मा और गोविंद डोटासरा की मां दो है लेकिन धर्म का भाई है। राजकुमार शर्मा ने आज मंच पर वहां कही कि मैंने जो को चाहे वो गोविंद डोटासरा ने वोट दे, और भी के बाद के मायने मेरे कने 200 टेलीफोन आया कि लक्ष्मणगढ़ को पूर्व ब्राह्मण समाज, गोविंद डोटासरा और 36 कौम का लोग थाने वोट देगा। हमारे सामने दिनेश जी आना थोड़ी दिक्कत ही, देखो वो साफ बात करनी चाहिए, दिक्कत ही बाकी लिए वोट की बात करे जना। आजकल चाले अपने जाति समाज सब चीजा चाले, लेकिन अब काल है 36 कौम जगह में सबसे आगे ब्राह्मण समाज हो रही है कि राजकुमार शर्मा और गोविंद डोटासरा जब दोनों भाई हैं और एक साथ तीसरी बार से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको सबको एकता के साथ में सबको वोट देकर के उनको जिताना है। इसलिए मैं एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं, राठौड़ साहब और गजेंद्र सिंह जी है मुंगेरी लाल का सीन सपना ही देखेगा मुख्यमंत्री बनवा का। मैं जा रहा हूं तारानगर है, मैं तारानगर जा रहा हूं भाई जी, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। मैं आज जचाया हूं वही काम ने सगड़ा ठे हिम्मत कर और उनला जितना भी नौल, देखो लक्ष्मणगढ़ तो आज तो न्योलगढ़ में रहे भाई जी, आज तो न्योलगढ़ में रहे, लक्ष्मणगढ़ तो थाकी जगह आवाज आयली ने 20 से मेरी जचार लीड बढ़ेगी, आप बताना कहना चाहूं। और राजकुमार जी कट्ठे भी किए भी बुला लीजिए, और रात में बुला लीजिए, दिन में बुला लीजिए, दोनों भाई सागे 5 साल अगला राज करांगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूं कि आप सब लोग किसाना के ऊपर जिस तरीके से किसान की बेटियां के विरुद्ध जिस तरीके से दमन करियो है, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी किसाना के लिए दिल खोल और मदद करी है, 10 तरीके की गारंटी पहली दे दी, 7 अब दे दी, 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ कर दिया, 2,000 बिजली यूनिट फ्री कर दी, कुएं की बिजली फ्री कर दी, और 1,000 रुपया पेंशन कर दी। और मैं थाने कहना चाहूं कि राज कांग्रेस को ला दो 1,000 से 3,000 करता बरस खोल लागे सेकंड दाम फैसला हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूं, नेशनल बैंकों को कर्ज है ना, भारत सरकार ने लिख रहा कि वो बात नहीं माने तो कांग्रेस की सरकार आबा दो, बाने केंद्र ने मनवाबो जाना, हमारे कने से विद्या है, केंद्र सरकार से मनवाए और नेशनल बैंकों को कर्जों भी किसानों को माफ करांगा, आप बताने कहना चाहूं। इसलिए भाई लोगों काफी देर से बैठा हो खड़ा हो रहबान भी ताकन जगह नहीं है, और मैं देख रहा हूं, और मेरे कने अभी समाचार आए है कि थे हो इसे 5 गुना लोग तो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, बाना आबा ने जगह नहीं मिल रही है। इसलिए मदद कर जो, मेहरबानी कर जो। 25 तारीख ने दिल खोल है, और डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने देख लीजिए यहाँ को फूटरो मिले है कि 200 में को नहीं मिले है। आप फोटो यहाँ की जोर की फोटो दिखेली, एक बारी दबाजियो भी मशीन ने चू बोलिया बस दोबारा मत रामायण कर जो ना, एक बार में कांटो फिट हुआ बोट हो तो एक बार राजकुमार के दबायो, चू बोली, बोट गयो, राजकुमार ऊपर निकलियो, राजस्थान सरकार में सरकार बनी, राजकुमार मंत्री बन्यो। आ मैं थाने कहूं अब भाई मैं एक ही बात पूछना चाहूं, मानी से बात जचकी के राजकुमार शर्मा ने 51,000 वोटा से जितानो है के हाथ खड़ा कर बता दो माता बहना सब जय हो, जीत गए। रामसा पीर की, रामसा पीर की। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, भाई हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो, जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अग्रिम शुभकामनाएं डॉक्टर राजकुमार शर्मा मेरे भाई। जोरदार ताली बजाकर अपने अध्यक्ष जी का, गोविंद जी भाई साहब का स्वागत करें।
अब एक बार माता बहनों को और जगह दे दे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी गर्मी में भी और इस टाइम पर बुआई को काम चल रहे खेतों को। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये रितु बराला है, जोरदार ताली बजाओ भाई। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र नेता है, मेरी छोटी बहन और अपने जिले की बेटी है, ये अपने जिले की बेटी है। और अति संख्या में मेरी माता बहना आई है। मैं तय कर चुका हूं, वो तो आने वाले समय बताओगे। मेरी माता बहना ने आबाद रस्त और जो बटन से देखो लाइन लग रही है। मैं कह रहा हूं ना अभी तो आधे घंटे रुक जाओ। आप अपन जो है ना 50% आरक्षण है ना माता बहना को वो पूरा करने पड़ेगा, देख जाते चाहे। अब मैं भाई विनोद जाखड़, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष, वो भी आया। वैसे तो सारे में नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब मैं जोर से फिर एक बार जयकारा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बाबा रामसा पीर की। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। बोलिए बाबा रामसा पीर की। अब मैं यहां पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मंच पर और मेरे सामने आओ हमारे हीरालाल जी नायक, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। ये पिलानी से आए हैं हीरालाल जी नायक, ये वहां के चेयरमैन हैं। बैठो मंच पर। और मेरे सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनें, मेरे हर दिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, अब मेरे साथ अब ये 2 लाइन मेरे साथ आप गुनगुना लेना। फिर मेरे दिल की जो बात है, मेरे मन में जो चल रहा है, वो मेरे परिवार के सामने रखना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। और उसके बाद अपन सारे के सारे एक बहुत बड़े विशाल जुलूस के रूप में एसडीएम ऑफिस चलेंगे। 2 तारीख ने ये हल्लो मचा दियो, जानो आपा तो क्यों आई को नहीं। और यहाँ 2 तारीख लोलगढ़ में यहाँ हुआ। अरे बाबा राम सा पीर से मेरी डायरेक्ट सेटिंग है। जी हाँ, मेरी जनता से 36 कौम से मेरी डायरेक्ट सेटिंग है। तारे हमारे बीच में कोई को नहीं, अपन सीधा संपर्क में। हाँ भैया बाबा के मेरा संपर्क दोनों के बीच में कोई को नहीं है। अरे बाबा राम सा पीर को लक्ष्मी मेला तो आज भरे है। 2 दिन से फूदकता घूम रहा और आपने कार्यालय के आगे से निकल के, और अगर थे बड़े सुन लेता बांका नारा और बांका शब्द थे, बर्दाश्त को नहीं करता। लेकिन आपा सहनशील हा, सुसंस्कारित हा। गरासो माता पिता या समझा के भेजे के बेटा जो सूरज का नहीं थूकेगो वो थूक भी के ऊपर ही आके पड़ेगो। इतनी गंदी गंदी गालियां उन लोगों ने 2 तारीख को आपके बिलाडले बेटे राजकुमार को दी गई मां बहनों की गालियां। वो वीडियो अगर आप लोग सुनो तो सुनते रह जाओ कि ऐसे लोग अगर चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव लड़ो। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं, मैंने मेरा काम कर दिया। 15 सालों में नवलगढ़ को जिस ऊंचाई ऊपर ले जा सकता हूं उतना मैं लेकर गया और आगे भी भरोसा दिलाता हूं।
कि 200 विधानसभाओं के अंदर सबसे अच्छा विकसित अगर कोई विधानसभा होगा तो वो अपना नवलगढ़ होगा, जहां पे हर गांव ढाणी शहर को का वार्ड जटे आदमी खड़ा को नहीं उसका बटे माता बहन पिंडो घाल कर बटे सूटर बनती देखिए मैं परसों बटे सूटर बना रही बैठी बैठी तो राजकुमार तेरा बल्लो है इस सिद्धांत के माँ इतना साला से पढ़िया तो आज गली मौला ने ठीक कर दिया, आज कम से कम बड़े पिंडो गाल के मैं बैठी तो हाँ मेरी माता बहनों थे तारा भाई बेटा के लिए ठहराया हो, मेरा बुजुर्ग है कहीं जगह से चाले कौन जाए मारे हीरो वो बैठे मारे बाबू खटकर मारे बाबू खड़े हैं बैठे हैं वो करे बाबू चाले कौन जाए दिखे भी कम है, लेकिन 2008 के माए मारो बाबू बहुत जवान और अब विश्व भी ज्यादा जवान है। मैं कह दिया हरिराम बाबा सुबह बोले हरिराम बाबू की राजकुमार के रूम है वो बाबा तू नहीं चल लगे क्यों सी अरे भी धोड़ा बाबा ने कुल छोड़ के आगे देवगांव में ईमानदारी से बताओ वो मैंने फोन करे जेल सु आगो ये अरे मैं कौन छोड़ गया यार अब सारा रह गया। और जिस प्रकार के पूरे रास्ते गालियां व अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अब अपने को क्या करना है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे ने संस्कारों में यह चीज है, न माता पिता ने हम लोगों को यह चीज सिखाई, अपने को सिर्फ विकास की बात करनी है कि हमने सेवा की है, इसलिए चौथी बार आशीर्वाद भरपूर हमें दे दो। कोई की बुराई को नहीं करनी, बुराई करवा टाइम की नहीं अपन अपनी भलाई करवा में टाइम कौन मिला अपन। इसलिए मैं आपको लिए ये 4 लाइन बोलना चाहता हूं और मेरे युवा साथी बच्चे बच्चे की जुबान पर है ये युवराज वो कहा काना और कहा है ये युवराज ये बेटा आपका गायत्री ये क्रिकेट का मैच में भी आया है काना और बैठो। मैं आपसे आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूं क्योंकि मेरा परिवार बैठा है ये 36 कौम का। राजस्थान में ये सौभाग्य सिर्फ डॉक्टर राजकुमार को मिला, ये पूरा राजस्थान जानता है, जिसको 36 कौम आशीर्वाद देती है। मेरे भाषण में कभी आपको जीवन में भी आपको जातिवाद करना तो दूर, धर्मवाद करना तो दूर, डॉक्टर राजकुमार हमेशा इंसानियत की बात करता है, इंसानियत की। अरे किस जाति धर्म में जन्म लेना है, किस मां की कोख से लेना है, ये सब भगवान के हाथ में है। काम करके सेवा करके सबको अपना बनाना ये हमारे कर्म में है, कर्म में है, और वो मैंने निभाया है। बोले सांगलपति महाराज की जोर से जयकारा। सांगली आश्रम से पूछना चाहे बोले सांगलपति महाराज की। अब मैं मेरे साथ गुनगुनाना यहां से लेके लास्ट तक। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया है, 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का सहारा है दोस्तों।
जो शब्द बोले हैं, इन शब्दों के पीछे भी एक बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। पिछली बार जिस प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, आप देख लेना, वो जो 15 लोग हैं पिछले षड्यंत्रकारी, वो इसके साथ लगे हुए हैं। आप चेहरा देख लेना। एक अफूलो जरूर चलेगा छोड़ के अपन, एक अफूलो, सिर्फ एक अफूलो चलेगा जो जान से ज्यादा। बैठ जाओ भाई, आ जाओ। वो किस्नू आया है झाजर, वो किस्नू वाल्मीकि, वो मेरा खास दोस्त है, हाथ हिला दे। ये देख, 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लाग रहा है भाई साहब। अब ये राजेंद्र सिंह जी शेखावत चिराना सरपंच जी आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं देखो आप। जो मैं कह रहा था ना आपको, और उप सरपंच जी वारो लोहागर जी, नहीं बस अब तो ये कच्चा तक ये कह रहे हैं कि अभी झाजर तक, अभी रैली झाजर तक पहुंची हुई है अभी तक भी। अब की बार 70,000 पार। जय जय राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। अब बटा तो पूछ रहा हूं। हमारा गजेंद्र सिंह झाजर, हमारे लोहागर उप सरपंच, मैंने जो ये बात बोली थी आपको, और ये स्टार प्रचारक प्रभाती लाल जी सैनी जी, ये अशोक गहलोत जी जब आया अड़ावता का मां विजेंद्र जी उड़ाला कार्यक्रम में, तो 50 फीट ऊंचा पोल के ऊपर चढ़ के मेरे गहलोत सरकार चौथी बार का नारा लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार बैठो बैठो। तो मैं एक निवेदन आप सुनाई कर रहे हो। पिछली बार को षड्यंत्र रच के थारे राजकुमार के ऊपर हत्या आरोप लगाया, और अच्छा राबड़ी आइए, सुरेश दीदी लाई थी कि भाई देखो, नॉमिनेशन का समय हो गया है। मेरी बात सुनो, एक बार थोड़ी, बस एक बार थोड़ी सी देर बैठ जाओ। अब मैं माता बहनों को आ जाने दो भाई। मैं कह रहा हूं ना, अभी बहुत लंबी लाइन है। जब अपन एसडीएम कार्यालय से चलेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको कि नवलगढ़ के चारों तरफ जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, अभी पता चला है कि नवलड़ी से लेके और नया बाजार तक जाम है। सरकार ने क्या काम किए मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नवलगढ़ के अंदर क्या काम हुए हैं वो ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। गांव गांव में हाजिरी लगा के आपका बेटा आ चुका है। मैं 35 दिन की यात्रा कर चुका हूं और आप लोगों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अभी आपसे 2-3 चीजें ही करूंगा। एक तो मैंने आपसे यह कहा है, अपने को किसी की बुराई नहीं करनी, वो जाने उनका काम जाने। और मैं तो कहता भी हमेशा हूं कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। डॉक्टर राजकुमार का पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। मैंने जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा। मैं जीवन के अंदर एक संकल्प है कि इस राजनीति के अंदर मैं आया हूं, समाज सेवा में आया हूं, तो मैं किसी न किसी के रूप में काम आऊं, ताकि ऊपर वाला इस रूप में आशीर्वाद दे। अभी इन लोगों ने 2 तारीख को तो जो किया रैली के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग, एक दिन यहीं पे ही बाबा रामसा पीर को पीठ देके और वो
नेताजी बोलते हैं कि नवलगढ़ के कर्मचारियों सावधान हो जाना। अरे भैया सरपंच बैठ जाओ यार। नवलगढ़ के कर्मचारियों सावधान हो जाना, मैं देख लूंगा। क्या देखेगो भाई, क्या देखेगो भाई? कोई प्रिंसिपल है बिन तू के बना देगो, कोई आरएस है तो बिन के नीचे के बना देगो। अरे अगर आपकी नीयत और मानसिकता इस बात से झलक रही है, कल वो अजय गुजर उस बच्चे को बोला कि तेरे को बांसवाड़ा फेंक दूंगा। अरे तुम्हारी नीयत ऐसी है, डॉक्टर राजकुमार की नीयत है कि बांसवाड़ा वाले को घर छोड़ दूंगा लाके, और करके दिखाएं। आप लोग साक्षी हो। 450 बहू बेटियों को जब आपका बेटा, आपका भाई राजकुमार मंत्री था तो घर पे लाके छोड़ा है, बगल में लाके छोड़ा है। और कर्मचारियों को तो चलो तो बांसवाड़ा फेंक देसी भाई, लेकिन ये लाखों वोट मंदी निकल गए फेंक देसी। बस तो घरा जो खेती करे किसान मिल गए बेच देसी, टाबर पट बढ़ाई। और अब तो गहलोत साहब ये की गारंटी दी है कि सरकारी कॉलेज के मां पहले साल जो भी टाबर प्रवेश करे वो बिना लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी, लैपटॉप दे जाएगा वो। और 500 रुपए का सिलेंडर मेरी माता बहनों कैंप का माथे बोलता कि 15 घरान तो मिल गया, मान 5 घरान को नहीं मिला। अब तो चिंता मत करो, बा ने सलाह दे दी। आपा सलाहकार है ना माँ का, आपा बा ने सलाह दे दी कि अब छोड़ो, सबको दे दो। अब उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं जैसे अपनी सरकार बनेगी, प्रत्येक महिला के नाम से, प्रत्येक किसी के नाम से भी अगर गैस के कनेक्शन है तो सबको 500 रुपए में ही मिलेगा, सबको 500 रुपए में मिलेगा। 10,000 रुपया जबकि घर का मां सबसे सीनियर है हमारी मां बहन, उनको 10,000 रुपए सालाना पेंशन के अलावा 10,000 रुपया सालाना 3 किस्त का मान मिलेगा। जब बहन बेटी आओगी, दो तो जवाई आओगे तो बेटा मुझसे मांगने की आवश्यकता को नहीं है। अरे बैठ जाओ भाई, मत 2 मिनट बस, 2 मिनट बस। मैं जिलाध्यक्ष दिनेश जी से कहूंगा कि हमारे छोटे भाई अरुण आ गए मेरे पास, अरुण बलोदा, ये आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। जोरदार ताली बजाकर इसका युवा साथी मेरा छोटा भाई आ जाए, इधर आ जाए। ये युवा है, युवा टीम है इसकी। मैं आमंत्रित करूंगा, मैं आदरणीय बाबू साहब पृथ्वीराज सिंह जी और दिलीप सिंह जी वीडियो साहब, स्वास्थ्य दोनों का ही ठीक नहीं है अभी। पृथ्वीराज सिंह जी जाकर हमारे बहुत पुराने सरपंच है बाबू साहब, और मेरे को जयपुर से चलकर आए क्योंकि ऑपरेशन हुआ है उनका, लेकिन कहा कि राजकुमार मैं तेरे लिए आऊंगा क्योंकि तेरे काम और सेवा से मैं बहुत खुश हूं। मैं मेरे बड़े भाई संजय बासोतिया जी का भी जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, क्योंकि इनके पापा हम जन्मे नहीं उससे पहले नवलगढ़ के विधायक थे, बड़े भाई हैं। इनका आशीर्वाद वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस बार चुनाव में भी आशीर्वाद मिला है अपने को। जोरदार ताली बजाकर। ये नरेश सोनी मंडावा चेयरमैन भी अपने बीच में है, जोरदार ताली बजाकर नरेश जी का स्वागत करें। ये नरेश सोनी हमारा एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष है, मेरा छोटा भाई राहुल जाखड़, जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करें। ये अजय तसीड़, आप खूब देखते होंगे इसको, ये बड़ा जुझारू नेता है उदयपुर वाटी का। ये काल परसों मैंने एक बात जरूर करे हो कि भाई साहब मैं नौलगढ़ एक बात कहूंगा कि नौलगढ़ ने उदयपुर वाटी मत बना लीजिए। वो क्यों भाई, क्यों होगा? उदयपुर वाटी तो बढ़िया ही है। बोला वो माने पूछ लो बड़े जेठा ने, बड़े आपस में बोले माने ये 2 पाटा पीस रहा क्या? हाँ जब मैं जावा घटन मुझे आ जाए नौलगढ़ में आ जा।
हमारा जयंत मूल्ड, मेरा छोटा भाई जो छात्र नेता है, जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करें। मैं आशीर्वाद ये बाबूसा पृथ्वीराज सिंह जी जयपुर से, क्योंकि ऑपरेशन हुआ कुछ दिन पहले, जोरदार ताली बजाकर इनका। बाबूसा ने सदैव अब मैं, क्योंकि देखो समय, अपने को समय पे पहुंचना है, बहुत बड़ा अब सुनो, अब काल परसों कह रहा कि सारा बटे राजकुमार की सभा में श्री सीमेंट का बिहार का कर्मचारी आऊंगा। अरे हम हिंदुस्तानी है, अगर बिहार का भी कोई आता है तो उसका भी स्वागत है। सौभाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते। यारो एक बार मत डिस्टर्ब करो यारो, मेरा तारतम्य टूट रहे भाई। बोल बात है, मेरी बात तो दिल की कर ले बात हो यार, कर ले बात हो बात तो एक बार यार। अब वो स्टेज के दे टूट नहीं जाए और थाने निवेदन करो, जठे हो बठे बैठ जाओ, फिर खड़े हो गए सारा, फिर सारा खड़े हो गए। और जो सत्य है ते पूछे मता बार मने कंधा पर बिठा के नहीं देख, जो कुआं पर बिठा के नहीं सटा सट पतो बन पड़े, वो कटे एसडीएम कर ले पहुंचगा। अरे भाई वो कहते कि कल देख लेना, आज जरूर है बे 800 टाबर का नौकरी लग गया, बे रात सो तिल मिला रहे कि भाई जी मान छुट्टी कौन दे रहा। मैंने कहा यार नौकरी लग गया, छुट्टी कौन दे रहा हो, तो आ जाओ थे तो यार, कौन मना करे चीज खातर। मन ने कोई रोक सके के? मन कोई नहीं रोक सकता। मन को अगर कोई रोक पाता, अगर मेरे को और आपको बीच में कोई रुकावट कर पाता, तो डॉक्टर राजकुमार आज राजकुमार नहीं होता। ये जो मुस्कान है मेरे चेहरे पर, ये आप लोगों की वजह से है। बैठ जाओ यार। अब मंच पर इतने जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, उन लोगों को तो जबरदस्ती पीछे सुबह दुपट्टो डालें। अपना 3 पार्षद गए, पीछे से दुपट्टो डाल के फोटो खिंचवा दी और सोशल मीडिया पर डाल दी। वो रात ना के बन गया भाई जी मेरा गेल सू डालो, मुझको एक गेल सू डुग वाल बड़ा ही है। कोई तो स्तर होता है। किस व्यक्ति से कंपटीशन कर रहे हैं आपके राजकुमार का? किस व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं आपके राजकुमार की? अभी 10-20 दिन पहले एक बार मैं बिल्कुल उदास हो रखा था, तो किसी ने मुझे कहा कि राजकुमार, और मैं नाम भी बताना चाहता हूं आज उनका, फोन आया, फोन पे भावुक हो गए। नो, फोन पे भावुक हो गए हमारे डिप्टी साहब झाझड़िया जी, राणा सर वाले आए हुए हैं क्या? रणवीर साहब आए क्या? कटे ही और फोन किया इन्होंने मेरे को और भावुक हो गए। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? बोले यार सुनबान आ रही है मंत्री जी, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, थारे जिया गल कार्यकर्ता ने जनसेवक ने छोड़ के ये बातें क्यों हो रही है। मैंने कहा क्यों घबरा रहे हो थे? और थे घबराओगा तो मैं भी घबराऊंगा, क्योंकि मेरी मुस्कान, मैंने कहा ना कि मेरी मुस्कान आपसे है। डॉक्टर राजकुमार 36 कौम की अमानत है।
सब आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैंने खूब हर व्यक्ति ने जो आदेश किया सबका काम किया। एक प्रार्थना मेरी ध्यान से सुन लेना, गांव में आपस में अगर कोई मनमुटाव है, भयम है या कार्यकर्ता में, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी काम ने, मेरा सेवा नर, मेरा चेहरा देख के नर बाची जाने भूल जाजो और 25 तारीख तक डॉक्टर राजकुमार ने संभाल लीजिए। आप मत सोचो कि देखो ओ राजकुमार को ज्यादा हो रहे, मेरे लिए तो सही थे ज्यादा हो। मेरे घर कोई भी आए, मगर कोई ना आज तक आ कहो है कि फलाना आदमी ने सागे लेके आए तो काम करूंगा, जड़ा मन सजा दे दीजिए। मेरे घर कोई भी आयो सको काम करो है मैं। और मैं हमेशा कहूं कि वोट मन को है, जगह का मन में जस्सी वोट दे देसी। मन देख रहे हो ना, मन देख रहे हो ना। अगर एक कुर्सी लगाई होती ना तो आप बिरोल तक हट जाती कुर्सी। एक दूसरा सु टच होके बैठे, ये तो खड़े ही, बैठ नु छोड़ो खड़े ही। अगर नोलरिम जाम लाग रहे मन पता भेजी है, बैठे 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 2 ट्रैफिक वाले भेजे हमको निकलवा दे यार ढंग से। मैं 5 मिनट इसलिए ले लूं क्योंकि बेटे आ जाए रैली तक, तो मैं 25 तारीख तक थारा बेटा, थारा भाई डॉक्टर राजकुमार ने संभाल लीजिए। सेवा करिए, करूंगा, हमेशा थारो मान बढ़ाया है, मान बढ़ाऊंगा। अब मैं एक चीज, अब आप 25 दिन तक, 25 भी बोलिए, अभी तो 21 दिन है, देखो शुभ दिन है, 21 दिन बचे हैं। 21वें दिन तो वोट पड़ जाएगा। जीत आपकी सुनिश्चित है, बिल्कुल मत घबराना। जीत रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नवलगढ़, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नवलगढ़ का विकास, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नवलगढ़ का भाईचारा, रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा नवलगढ़ की 36 कौम की जनता। कल एक वीडियो भेजो मन कोई कार्यकर्ता, मुश्किल से वो 1.5 साल को टाबर बिन में माताजी करे कि ओ बोहर और राजकुमार है, दोनों में सुकुन सो जीत सी जो वो राजकुमार जी से टाबर। इलिए घर में बात करे भी कान के मैं जत्थे बात करो कि लोग। अरबे एक मेरा खिरोड़ का दोस्त जो एमएलए साहब अब बैठ कहीं वे, राजेश कटेवा जी मेरा खास दोस्त है। कल सिक्कर में वे भाषण दिया, खुद ही के भाषण दिए है कि वो 4.5 साल तक गायब रही हो, पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े हो, मोबाइल बंद रखे, गाड़िया का पैसा को नहीं दिया, टिकट बोली है मेरी बोले। ते सुन लीजिए वीडियो, मैं बोली करे काल सिक्कर कमाए बोले वे बेचाए बे कत्ती भी अभद्र भाषा बोले। राजेश जी, मैं पुराने दोस्ती को नहीं भूलना चाहता, मेरे भाई हैं वो, मेरे भाई है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो भाई बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि वो लेके आओ, अब मैं 1 रोटी को 2 टुकड़ा किया करती हूं। मैं तो राजकुमार ने रणो तू मन आगे तन की मिल जैसी। अरे नवलगढ़ की जनता है राजकुमार के पीछे ढाल बन के चट्टान की तरह। ये मेरी माता बहनें अपने बेटे भाई के लिए खड़ी है, राजकुमार के लिए। ये बुजुर्ग आशीर्वाद दे के खड़े, और ये युवा साथी मेरे लिए भूखे प्यासे दिन भर घूमते हैं। उन लोगों को तो देख लेना, बाकी 100 गाड़ी रुका जो 95 गाड़ी के मैं थाने खुशबू वाला मिलेगा, लोग खुशबू आओगी तगड़ी। अफुली 100 गाड़ी रोक लीजिए, 95 के मैं साफ सुथरी चीजें मिलेगी। कोई 5% कोई मूड बना के आगो तो मैं क्या कौन से। इसलिए अब मैं आपसे ये चीज कह के, अब पीछे तक सुन लो सारा। एक बात बता दो, अब डॉक्टर राजकुमार थान चाहिए ना, थाने राजकुमार चाहे ना, पीछे तक बताओ हाथ खड़ा करके एक बार। थारा जनप्रतिनिधि, थारा सच्चा सेवक के रूप में थारो बेटो, थारो भाई डॉक्टर राजकुमार चाहे ना।
तो सुन लो, ते सुन लो, और चुनाव अब मेरे को नहीं है, और चुनाव अब थारो है सबको। आज संकल्प लो, आपका बेटा, आपका ही डॉक्टर राजकुमार पर एक और एहसान कर दो, संकल्प लेकर। ब्याज सहित चुका दूंगा, बता रहे हो एहसान, ब्याज सहित चुकाए और आगे भी चुका दूंगा। एक भरोसेमंद दे दो, 25 तारीख तक एक संकल्प के सागे कि राजकुमार तू जा राजस्थान के मां बार गोविंद जी कह के गए जिया कि तने जड़े मीटिंग में बुला रहे बटे जाके नौलगढ़ को नाम ऊंचो कर, कांग्रेस की सरकार बना, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट को साथ दे, गोविंद डोटासरा को साथ दे और कांग्रेस की वापस सरकार बना दे। आज गारंटी है मेरी, अतः काम करें। विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहते हुए, चिकित्सा मंत्री रहते हुए 200 विधानसभा में अपलिन छोड़ दो, 199 विधानसभा में 2-4 हजार लोग थारे राजकुमार ने हर विधानसभा में चाबाड़ा ही आशीर्वाद दे बाड़ा ही एक कार्यकर्ता के रूप में। इसलिए मने बड़े झाड़ू पड़ेगो। अब आप मत कर जो थे कि भाई साहब फटाफट और आते 2 बजे अब लोग एक कार्यकर्ता नाराज हो रहे मनाओ। मैं 88 आज ही मंच पर ही, अगर मेरे से कोई नाराज है तो मैं हाथ जोड़ लो। अब बे बोले नहीं तारसू नाराज को नहीं, और पड़ोस के माँ बाड़ो चाचाड़ो लड़को है वो भी ना कह दियो जरा बोले और राजकुमार की दोस्त दिखावे। मन कह तू भी दिखा दे, चुनाव है, बहुत अफवाह होंगी, अति अफवाह होंगी जिसे सोच भी को नहीं सको। वो फलाना ने सपोर्ट कर दियो, राजकुमार उदयपुर वाटी में बिन कर दियो और मंडावा में बिन कर दियो। डॉक्टर राजकुमार शपथ खा के कहता है कि मैं तो भैया हाथ को सपोर्ट करूंगा, हाथ को, क्योंकि आपनो चुनाव चिन्ह हाथ है। जब हाथ में नहीं आ, जब ते हाथी पर आता हाथी, जब बाल्टी पर आ तो बाल्टी, अब हाथ के साथ जब आप जुड़ चुके हैं तो मन कर्म वचन सु कांग्रेस की सरकार बनावांगा, यो आपके माध्यम से करा चुके। इसलिए आप लोग सारे, हम अब एक दूसरे की ताकत है, बस ये भरोसा दोनों हाथ खड़े करके मुझे फिर से दिला दो, ये चुनाव आपका है। पीछे तक पूरे हाथ उठने चाहिए। और मैं मेरे मीडिया के साथियों से कहूंगा, ये आशीर्वाद के रूप में उठे हुए हाथ एक एक पल को कैमरे में कैद करो और सारे झंडे बाहर निकाल लो। और युवा कार्यकर्ता से कहूंगा आगे चलो और एसडीएम ऑफिस की तरफ। माता बहनों आप बैठे रहो एक बार, आप बैठे रहो एक बार माता बहनों। अनुशासन और संस्कार दिखाना अपने भाई, अपने राजकुमार के लिए, ताकि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता। बोलो हम सब राजकुमार हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जिंदाबाद।